इष्टोपदेश ग्रंथराज पर हम सब कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने जीवन में भी उस नएपन को गठित कर सकें। कल कारिका के माध्यम से भेद विज्ञान के पाने के 3 फार्मूले हमने बताए थे, याद है? पहला, गुरु उपदेशात। दूसरा, अभ्यासात। तीसरा, संविति। गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और अनुभव से हम उस भेद विज्ञान स्वपरांतरम अपने और पर का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। आज भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमें 3 बातें और बता रहे हैं कि गुरु कौन है, उसके बारे में। वर्णी जी कहा करते थे कि छोड़ने के लिए 3 चीज़ें हैं और 3 लोक का स्वामी बनने के लिए मात्र 3 चीज़ों को छोड़ दो तो आप 3 लोक के स्वामी बन जाएंगे। राग, द्वेष और मोह, इन 3 को छोड़ना है और 3 लोक को पाना है। इसलिए 3 का जीवन में बहुत महत्व है। आज फिर वो 3 बातें अपन को बता रहे हैं जिनके माध्यम से हम कोई भी कार्य को अंजाम देते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती है। वही अपन यहाँ पर अध्यात्म में भी व्यवहार की बात और निश्चय की बात दोनों को यहाँ लेके चल रहे हैं। स्वस्मिन् सद्विलासित्वा, द तक नहीं बोलना है। स्वस्मिन् सद्विलासित्वा दविष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोत्रत्वं दात्मेव गुरुरात्मनः। संस्कृत भाषा बहुत मिष्ट भाषा है। अभी आप लोगों ने सिद्ध चक्र विधान भी किया होगा तो आपने देखा होगा ये देव भाषा कहलाती है। इसमें खाली थोड़ा सा उच्चारण की यदि अपन ध्यान दे लें कि कहाँ से उच्चारण होना है और किस अक्षर के पहले क्या करना है, ह्रस्व को ह्रस्व बोलना है, दीर्घ को दीर्घ बोलना है, तो निश्चित रूप से इसके जो फोनेटिक जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और जन जन की भाषा थी ये कभी, इसीलिए तो सारी भाषाओं की जननी कहलाती है। ये जन जन की भाषा थी पहले। संस्कृत जो है वो, हाँ, आम आदमी लटड़हारा या जो बीनने वाले होते हैं, गोबर कंडा बीनने वाले, ये भी संस्कृत में बात करते थे पहले। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इसको हवा न बनाएं, अरे ये तो बिल्कुल बस महाराज जी की भाषा है या महाराज जी पढ़ सकते हैं, अपन नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। वही हिंदी के शब्द हैं, इसलिए इसको बहुत आराम आराम से, जैसे अपन होता है ना कोई भी संयुक्त आद्य दीर्घम, इसका भी ध्यान रखें। संयुक्त आद्य दीर्घम में क्या होता है कि संयुक्त अक्षर है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। अब ज्ञान शब्द जो है वो संयुक्त अक्षर है। भट्टा मर प्रणत, प्रणत जो प्र आया ना तो र पे आपने जोर दिया ना, भट्टा मर तो नहीं बोलते। ऐसे ही यहाँ पर भी दविष्ट ज्ञान है ना, ज्ञापकत्वतः। फिर उसके अलावा भी और भी आया, हित प्रयोग, ये भी आया, स्वयं हित प्रयोग कृत्वा। तो ये इसके माध्यम से अपना उच्चारण भी शुद्ध हो जाता है और लय, छंद या ताल जो होता है संगीत के माध्यम से जो बोलना चाहते हैं, तो वो संगीत में भी इन 3 चीज़ को ध्यान रखते हैं, वो तीनों भी नहीं टूटती है।
और आचार्य भगवान तो बार बार कहते हैं ह्रस्व को ह्रस्व बोलो, दीर्घ को दीर्घ बोलो, और प्लुत भी होता है एक, हाँ, ए आ है ना, तो प्लुत है, उसमें मात्राओं का भी फर्क पड़ जाता है, एक मात्रा, दो मात्रा और तीन मात्रा हो जाती है दीर्घ में, इस प्रकार से ये होता है। चलिए, तो यहाँ पर अपन दात्मेव गुरुरात्मन है, अपनी आत्मा ही वास्तव में अपना गुरु है, कल भी हमने बताया था। और किस प्रकार से, स्वस्मिन सद्विलासित्वाद, स्वस्मिन का मतलब होता है अपने में ही जिसकी अभिलाषा हो, अपने में ही जो चाह रखता हो, अपनी चाह रखता हो। फिर सत अभिलाषा हो गई, अभिलाषित्वाद, अभिष्ट ज्ञातवतः है, जो अपने को ही चाहता हो, मतलब अपना जो प्रिय पदार्थ होता है, अभिष्ट का मतलब होता है प्रिय, अभिष्ट का मतलब इष्ट, इष्ट यानी प्रिय होता है। परमेष्टि में भी आता है ना परम इष्ट, परमेष्टि, 5 परमेष्टि होते हैं ना, उन 5 परमे, तो परम इष्ट से परमेष्टि बना है, तो जो सबसे प्रिय हो वह परमेष्टि। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर जो हम जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हों और स्वयं हित प्रयोग तत्व, और प्रयोग अपने हित में ही जिसको प्रयोग कर रहा हो, अपने हित में ही प्रवृत्ति कर रहा हो, वह कौन है? अपनी ही आत्मा। उस आत्मा का गुरु कौन? स्वयं अपनी आत्मेय आत्मनः गुरु। आत्मा ही आत्मा का गुरु है निश्चय में। और व्यवहार में जब आते हैं तो बाहर में जो हमको शिक्षा दीक्षा देते हैं वे हमारे अपने गुरु होते हैं, उनका अपना ऋण है। दोनों बातों, दोनों व्याख्याओं को ही मानना है। एक होता है निमित्त, एक होता है उपादान, एक होता है निश्चय, एक होता है व्यवहार। लेकिन होता क्या है? निश्चय को पाना कठिन है और व्यवहार को निभाना। निश्चय को पाना कठिन है और व्यवहार को निभाना कठिन है। इन दोनों में तालमेल करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आप वो चीज़ जो पाना चाहते हैं उसको पा सकते हैं। अभिष्ट जो है आपका, उसको पहले चाह, देखो विज्ञापन वाले होते हैं ना, वो विज्ञापन वाले भी ऐसा ही करते हैं। आपको पहले वो चीज़ अभिलाषा, आपके अंदर में उसकी चाह जागृत कर देंगे, फिर आपको उसको दिखाएंगे बार 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 बार, है ना, प्रवृत्ति कराएंगे आपके अंदर में। अब रोज रोज देख रहे, हाँ चलो ले ही आओ, भले ही ज़रूरत भी नहीं है तो ले ही आओ। हर कंपनी, हर चीज़ में आपको इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे पहले आप उसके प्रति रुझान बनाएंगे, उसकी चाह अभिलाषा रखेंगे। और अभिलाषा रखने के बाद में उसमें अभिष्ट, उसको यदि उसके अंदर में क्या क्या करना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है वो है, और एक दिन आप जाकर फार्म भर के आ जाएंगे, दाखिला ले लेंगे। अभी आप यहाँ पर सब बैठे हैं इसी कारण से बैठे हैं। तीनों बातें हमेशा लागू होगी, तीनों। अभिलाषा होनी जरूरी है, अभिष्ट होना जरूरी है, हित प्रवृत्ति, हित में यानी जो प्रवृत्ति होना जरूरी है। ये तीनों जब होंगे तब ही काम बन पाएगा, अन्यथा काम नहीं बनेगा। केवल मात्र चाह से भी यानी कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर उपदेश हो रहा है, उपदेश कर रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन सब एक से सुन रहे हैं क्या? बोलो, सब कोई दुकान पे है, कोई घर पे है, बहुत अच्छा। क्योंकि जिसको जैसी योग्यता होती है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, गुरु का उपदेश तो एक सा ही रहता है, लेकिन सब फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं आते हैं। जिसका जैसा क्षयोपशम होता है, इसलिए आप उसके प्रति कितनी चाह रखते हो, आप जितनी चाह रखेंगे उतनी ही आपको राह मिलती चली जाएगी। जैसी चाह वैसी राह। हाँ, जितनी आप कितना चाह रहे हैं, जितना चाह रहे हैं उतना मिलेगा। जितना दूसरी तरफ ध्यान है तो उतना ही आप इधर से वंचित
हो जाएंगे। हो सकता है हमने कोई अच्छी बात बोली और आपका ध्यान उस समय उस पर नहीं था, तो वो बात भी आपकी स्लिप हो जाएगी, वो बात आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि अपन को पाना है तो निश्चित रूप से अपन को उसकी ओर दृष्टि लेके जाना होगा। तो मैं बोल रहा था कि निश्चय और व्यवहार, निमित्त और उपादान, ये सबके माध्यम से ही कार्य होता है। उपादान तो अपना स्वयं का ही है, जो कार्य रूप में स्वयं परिणत होता है वह उपादान कहलाता है। मिट्टी को घट, मिट्टी से घट बनता है, तो घट, जो घट रूप जो परिणत हुआ वो मिट्टी हुई, ठीक है ना। लेकिन मिट्टी से घट ऐसे ही बन जाएगा क्या? बिना निमित्त के नहीं बनेगा। हम लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि या तो उपादान को ही मानते हैं या निमित्त ही निमित्त में उलझे रहते हैं। अकेले निमित्त मात्र से भी कार्य होने वाला नहीं है और अकेले उपादान से भी कार्य होने वाला नहीं है। दोनों का जब संयोग होता है तब ही कार्य होता है। बाहर में जो गुरु हैं वे संस्कारित करते हैं, उनके माध्यम से, क्योंकि कल अपन ने पढ़ा था कि वो जिस मार्ग पर चल पड़े हैं अपन को भी चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इतने मात्र से नहीं होगा, स्वयं का गुरु स्वयं वो कब तक साथ देते हैं? बच्चों को विद्यालय भेजा जाता है तो शुरू में क्या किया जाता है? माता पिता भी जाते हैं छोड़ने, फिर बाद में भी जाते हैं क्या? जब छोटा बच्चा होता है उसकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है और उसको विद्यालय, वो नहीं भी जाता है तो उसको कुछ लोभ भी दिया जाता है। फिर उसके बाद में जब वहाँ पर उसको उसके अच्छे मित्र मिल जाते हैं और एक आध प्रश्न का उत्तर दे देता है, इनाम मिल जाती है पाठशाला में, फिर देखो, फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो नहीं महाराज जी हैं तो हमें तो जाना ही है बिल्कुल वहाँ पर पढ़ने, क्योंकि पेंसिल मिलेगी। ये होता है या नहीं होता है? ऐसे ही यहाँ पर होता है। संसार में भी व्यवहार में जब तक हम रहेंगे तब तक इसी प्रकार से पेंसिल का लोभ या अन्य जो शिक्षा दीक्षा देने की बातें हैं वो होती है। लेकिन निश्चय में आत्मेय आत्मनः गुरु, आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। अपन बाहर की बातें तो बहुत कर लेते हैं लेकिन भीतर में उस गुरु को पहचान नहीं पा रहे हैं, और उस गुरु को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक अपना कल्याण भी नहीं होगा। अपना कल्याण तब होगा जब उन गुरु की बात को हम स्वीकार करेंगे, उसकी अभिलाषा करेंगे। और देखो, जो व्रती होते हैं उन व्रती की संगति में बैठेंगे, उनसे उपदेश सुनेंगे तो हमारे ऊपर अलग प्रभाव पड़ता है, और जो अव्रती होता है उससे उपदेश सुनेंगे तो उसका प्रभाव अलग होता है। वह भले ही कितने ही लच्छेदार भाषण कर ले, हो सकता है हम महाराज जी हैं और हमारी वाणी में हम उतना आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं या उतना अच्छा प्रवचन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे नहीं ये मार्ग में चल रहे हैं, इनके आचरण के माध्यम से। तो वक्ता की प्रामाणिकता के माध्यम से वचनों की भी प्रामाणिकता होती है। इसलिए उपदेश किससे सुनना ये भी हमें, या किसको गुरु बनाना ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए। आचार्य श्री जी तो सदैव कहते हैं कि व्रति को कभी भी अव्रति से अध्ययन नहीं करना चाहिए। आचार्य श्री जी का ये फार्मूला है, चाहे भले ही कितने ही बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन वो हमेशा यही कहते हैं व्रति को व्रति और साधु को साधु। देखो, आज तक कोई भी अव्रति के उपदेश से कोई भी साधु नहीं बना। जो भी साधु बने वो साधु के उपदेश से साधु जरूर बने, लेकिन अव्रति के उपदेश से कभी साधु नहीं बने हैं। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है, सुना था महाराज जी प्रमाणसागर जी मुझसे कि दक्षिण के एक बहुत अच्छे साधु थे, बहुत ही अच्छे, लेकिन उनको जब मालूम चला पढ़े लिखे कम थे तो बोले बनारस में विद्वान लोग रहते हैं, पंडित रहते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, अपन चलो बनारस, क्योंकि बनारसी नाम ही बनारस है, तो चलो वहाँ पर पढ़ लेंगे।
और वो पढ़ने के पढ़ाई के उद्देश्य ज्ञान के उद्देश्य ज्ञान की पिपासा लेकर वो आए और बनारस में जो भेलूपुर है वहाँ भेलूपुर में रुक के वो पढ़ना शुरू किया और उन विद्वान लोग पढ़ाते थे और वो पढ़ते थे। अब एकदम से असाता कर्म का उदय आया और वो अस्वस्थ हो गए और वो अस्वस्थ हो गए तो उनको मतलब जो है विद्वानों ने सलाह दी कि ऐसा ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो नहीं मेरे गुरु। अब वो धीरे धीरे और ज़्यादा अस्वस्थ होने लगे, उनकी चेतना भी जो है अब याददाश्त कमज़ोर होने लगी और आएँ बाएँ भी करने लगे, बटने लगे। तो उनको उन विद्वानों ने ड्रिप लगा दी महाराज जी को कि ये पानी 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 चिल्ला रहे हैं, इनको ड्रिप लगा दो। तब वो जैसे ही उनकी थोड़ी चेतना आई, सही कहते थे मेरे गुरु कि कभी भी वृत्ति को अवृत्ति से अध्ययन नहीं करना चाहिए। उनके गुरु ने कहा था कि देखो अवृत्ति से अध्ययन मत करो, और ये बात फिर उनकी समाधि बिगड़ गई। यदि कोई साधु होते तो तन में ड्रिप नहीं लगाते, मन में ड्रिप लगा देते, लेकिन हम तन की ड्रिप को जल्दी देख लेते कि इसमें ड्रिप लगा दो, मन में ड्रिप लगा लो तो कितनी भी उसकी बिगड़ी हुई स्थिति हो वो सुधर जाएगा। लेकिन उस चीज़ को सुधारने के लिए पहले हमें अपने आप को सुधारना जरूरी रहता है। वो वही स्थितिकरण कर सकता है जो स्वयं पहले उस पथ पर चल रहा है। इसलिए इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है, आत्मा ही आत्मा का वास्तविक गुरु होता है। और व्यवहार में आते हैं तो उसकी पहले हमें अभिलाषा करनी है, उस आत्मा को पाने के लिए भी पहले उसकी अभिलाषा करें, फिर अभिष्ट दभिष्ट ज्ञात्वतात मतलब उसकी अभिष्ट उसको प्रिय अपना माने और फिर उसमें हित में प्रवृत्ति करने का जो मार्ग है उसको अपना लें, तभी उसको पाएंगे। आचार्य भगवंत भी इन पंक्तियों के माध्यम से यही कह रहे हैं। प्रशस्ततम है अपनेपन में जो उसका अभिलाषक है, स्वयं किसी उपदेश बिना भी इष्ट तत्व का ज्ञापक है। जो कुछ अब तक मिला मिलेगा निज हित का भी भोगता है। अतः समझ तू आत्म का तो आत्म ही गुरु होता है। अतः समझ तू आत्म का तो आत्म ही गुरु होता है। आत्मेव आत्मनः गुरु। आज की इस कारिका के माध्यम से बहुत ही अच्छा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने और आचार्य श्री जी ने दोनों ने ही पद्यानुवाद के माध्यम से ही बहुत बढ़िया बात कही है। इतना ही रखते हैं, समय भी हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज।